झारखंड में दो तरह के मौसम की स्थिति बनी हुई है। राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के अलावा दक्षिण पूर्व के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां क्षेत्र में बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दूसरे हिस्से उत्तर पश्चिमी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा के अलावा मध्य हिस्से के रांची, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में लू चलने की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विभाग केंद्र की ओर से कहा गया कि अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मई में रविवार को रांची का सबसे गर्म दिन 40.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड का नेचर है कि दिन में गर्मी और दूसरे हाफ में बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ने से वज्रपात हो रहा है। ऐसा प्री मानसून की वजह से हो रहा है। मौसम पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। तो शहनवाज, मौसम में बहुत बदलाव देखा जा रहा है। कल रांची का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल, अभी जिस तरह के मौसम है बताया ये जा रहा है, जो भारत मौसम विज्ञान केंद्र रांची का सेंटर है उसके माध्यम से, कि 23 से लेकर के 25 तक कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वो राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में वो नजर आएगा। यानी कि मौसम थोड़ा बदलेगा, लेकिन तापमान यानी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लिहाजा आप मौसम का मजा तो ले सकते हैं, लेकिन आपको उमस और गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। लगातार मई के महीने में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर लगातार वृद्धि कर रहा है, और न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि खास करके पलामू प्रमंडल में आप देखेंगे तो ये 44 तक टेम्परेचर चला गया है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि इस महीने कितनी शदीद गर्मी पड़ी है। और अगला महीना जब जून का आएगा तो आधिकारिक तौर पर 15 जून के बाद आप मानसून ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बार भी मानसून में देरी के इम्कान है, क्योंकि मानसून लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो या केरल हो, यहाँ अगर लेट से पहुंचता है तो जाहिर सी बात है झारखंड में भी और दूसरे राज्यों में भी मानसून लेट से पहुंचेगा। ये माना जा रहा है कि 15 के बाद यानी 18-19 के बाद ही मानसून की दस्तक है वो झारखंड में मिलेगी। यानी तब तक आपको गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन कल जैसा आपने खुद बताया कि रविवार का दिन जो था वो 40.8% जो था वो गर्मी थी राजधानी रांची में। वो गर्मी तमाम लोगों ने महसूस किया है, और इस तरह की मैक्सिमम गर्मी राजधानी रांची में पड़ना ये बताता है कि किस तरह से विकास के नाम पर पेड़ों को कटाई हुई है, पर्यावरण के नाम से छेड़छाड़ हुआ है। और अभी आप देखिए राजधानी रांची में 3 एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। रातू रोड हो, सिरमटोली हो या फिर रोंडा जीपीओ के पास। इन तीनों ही स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को, जो दशकों पुराने पेड़ थे, उनको काट दिया गया है, उनकी कुर्बानी दे दी गई है, लेकिन उनके बदले कोई दूसरे पौधे नहीं लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है ये जो मौसम में पर्यावरण में असर डालते थे वो कहीं ना कहीं अब नुकसान होगा, और आने वाले दिनों में गर्मी और भी शदीद तौर पर बढ़ेगी। लिहाजा विकास तो अपनी जगह पर होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में पर्यावरण से जिस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है वो ये बताता है कि हम अभी भी पर्यावरण को लेकर के सेंसिबल नहीं है, सजग नहीं है। यही वजह है कि जो राजधानी अपने मौसम के लिए पूरे देश में विख्यात था, आज वो इतनी शदीद गर्मी से दो चार हो रहा है कि लोग गर्मी के दिनों में राजधानी रांची छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में ये गर्मी और बढ़ेगी। अगर मानसून पहले आ जाता है तभी वो राहत की खबर है, अदरवाइज अभी फिलहाल जो मानसून है उसमें देरी होती है, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी और बढ़ेगी और लोगों को और परेशानी होगी। जी। जी शहनवाज, मौसम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद।